होली के इस पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देश प्रदेश में छाई रंगों के पर्व होली की रंगत हर्षोल्लास के साथ होली का पर्व मनाया जा रहा है। गांव गली मोहल्ले समेत जगह जगह होली का दहन भद्रा पुच्छ काल में रात 9:02 से 10:14 तक मुहूर्त है, तो वहीं होलिका दहन के लिए 1 घंटा 12 मिनट का समय तय किया गया है। माउंट आबू से हमारे सहयोगी कमलेश प्रजापत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, आपसे जानना चाहेंगे होलिका दहन को लेकर के क्या तैयारियां माउंट आबू वासियों ने कर रखी है और साथ ही होली के लिए क्या तैयारियां हैं? आयुषी, होली का पावन पर्व है और प्रदेशवासी आज बड़े हर्षोल्लास के साथ होली का पर्व मनाएंगे। इस वक्त हम देखिए माउंट आबू में है और माउंट आबू का ये मुख्य होली का जो दहन स्थल है यहाँ पर है और महिलाएं देखिए सज धज कर यहाँ पर होली के जो पूजन है उसको करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुई हैं। आज यहाँ पर विधिवत तरीके से जो है पूजा पाठ का आयोजन किया जा रहा है और देखिए जो महिलाओं में उत्साह है उसको देखकर लगता है कि जो होली का पर्व है, होली के पर्व पर जो खास तौर पर जो पूजा अर्चना का दौर यहाँ पर जारी रहता है। हाथ में कलश है, डोरी है और होलिका का यहाँ पर विधिवत यहाँ पर पूजन किया जा रहा है। हम बात करते हैं, मैडम आज कैसी तैयारी है होली को लेकर? देखिए मेरे साथ और कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम आप बताइए कैसे होली का त्योहार है और कैसे देख रहे हैं होली के पर्व को लेकर के, क्या तैयारियां नजर आ रही है? हाँ, सब अच्छी तैयारियां कर रहे हैं, सब अच्छे से तैयार होके आए, पूजा की अच्छी तैयारी करी है, सब खूब धूमधाम से इस बार कोरोना का डर थोड़ा भगा के होली मनाने आए हैं। कल क्या रहेगा? कल भी रंगोत्सव है, रंग लगेंगे और किस तरह की तैयारियां चल रही है आपके यहाँ? सब रंग खरीद रहे, पिचकारियां खरीद रहे हैं, अच्छे से होली मनाने की खुशी से तैयारी कर रहे हैं। देखिए मेरे साथ और कुछ महिलाएं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम आप बताइए कैसी तैयारियां हैं और आज क्या करने आप यहाँ पर आए? तैयारी बहुत बढ़िया है। हम फर्स्ट गणगौर की पूजा पूजने के लिए यहाँ 16 दिन के लिए आए हैं, तो पहले दिन की जो पूजा है हम वही यहाँ करने के लिए आए हैं। देखिए यहाँ पर जो ये तमाम जो महिलाएं हैं, पूजा अर्चना का दौर यहाँ पर आयुषी लगातार जारी है। खास तौर पर आज जो पूजा अर्चना यहाँ पर ये महिलाएं कर रही है, उसके बाद जैसे ही होली का दहन होगा, होली के दहन के बाद जो यहाँ का जो ट्रेडिशन है और समय की बात करें तो माउंट आबू में जो होलिका का जो समय है वो मेरे सहयोगी यहाँ पर दिखाएंगे कि रात 1:20 पर यहाँ पर होलिका का दहन किया जाएगा और तमाम जो पुरुष हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे इस चौक में और विधिवत जो होली की पूजा अर्चना के बाद यहाँ पर देखिए एक दृश्य और दिखाना चाहूँगा। जितेन यहाँ पर दिखाएंगे कि इस होली के बीच में एक हरा पेड़ यहाँ पर लगाया गया है जिसे पहलाद कहा जाता है और उसको यहाँ पर निकालने की यहाँ पर जद्दोजहद भी होगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो यहाँ पर जो माउंट आबू में जो होली का महत्व है और उसके बाद में यहाँ पर जो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद होंगे और होली का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। और आयुषी देखिए यहाँ का जो बाजार का, स्थानीय बाजार का जो नज़ारा है वो भी देखते हुए बनता है। एक तरफ जो महिलाएं सज धज कर माउंट आबू की इस सब्जी मंडी के अंदर जो होली की पूजन अर्चन के लिए यहाँ पर पहुँच रही हैं, तो दूसरी ओर जो बाजार का जो रंगोत्सव का जो बाजार कहा जा सकता है, बाजार में देखिए यहाँ पर जो दुकानें सजी हुई है, छोटे से बड़े लोग जो हैं वो यहाँ पर रंग खरीदते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनमें उत्साह बहुत है, क्योंकि लंबे समय के बाद जो होली का पर्व यहाँ पर आया है। तो देखिए यहाँ पर जो रंगों की खरीदारी के लिए यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो कह सकते हैं कि माउंट आबू में भी होली के रंग यहाँ पर एक अलग रूप में यहाँ पर नजर आएंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर आप बताइए कैसे कल होली को कैसे त्योहार मनाएंगे और क्या रहेगा पूरी तैयारी को लेकर के देखें तो? सर होली को लेकर तो बहुत तैयारी, आप जैसे आप देख ही रहे हो मार्केट में काफ़ी उत्साह है लोगों के बीच में। और जैसा कि मैं अपनी बात करना चाहूँ तो जैसे एज यूजली बनाते हैं, मैं डिफेंस से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे अंदर वहाँ पे अच्छा मतलब व्यवस्था रहती है। तो हम क्या खास रहता है? आप एक तरफ घर से दूर हैं, दूसरी तरफ आप देश की सेवा में हैं, इस बीच जो होली का त्योहार है कहीं ना कहीं घर की कमी भी महसूस होती होगी, लेकिन जो मित्र हैं उनके साथ होली बनाने का क्या साहस है? ऐसा कि आपने बोला कि हम घर से काफ़ी दूर हैं, हम डेफिनेटली हम मिस करते हैं, अपने खास लोगों को मिस करते हैं। बट जैसे कि हम डिफेंस से बिलोंग करते हैं तो हम हर एक स्टेट के हम भाईचारे की तरह इकट्ठे होकर हम सेलिब्रेट करते हैं, जिससे हमें घर की कमी महसूस नहीं होती है। रंगों को लेकर के क्या कलेक्शन रहता है कि किस तरह के? एक तरफ होती है गीली होली, एक तरफ सूखी होली, क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी है, उसको देखते हुए कैसे मनाते हैं? मैं तो सभी से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि होली प्यार से मनाएं और जैसा कि माउंट आबू में हमें पानी की वैसे भी कमी है,
तो पानी की कम से कम मतलब यूज़ करें और जितना हो सके तो कलर्स, नेचुरल कलर्स है होली। देखिए यहाँ पर जो है लोग मौजूद है, कलर खरीद रहे हैं। नेचुरल कलर खरीदने पर यहाँ पर फोकस जरूर होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ जहाँ प्रदेश में पानी की कमी है, पानी की कमी की वजह से जो पानी का वेस्टेज रोकने के लिए, और दूसरी तरफ होली अपने अलग अंदाज में यहाँ पर मनाने के लिए यहाँ पर देखिए जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो देखिए पिचकारी यहाँ पर खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। उनके चेहरों की मुस्कान कह सकती है कि माउंट आबू की जो होली है उसको लेकर के बच्चे भी उत्साहित है। हम बात करते हैं, सर क्या रहेगा, कैसा माहौल नजर आ रहा है आज होली को लेकर? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छी बिक्री है और अच्छा से शुभकामनाएं सबको हमारी। देखिए यहाँ पर युवा वर्ग भी है, कैसे कल क्या प्लानिंग रहेगी आपकी? गीली होली खेलेंगे या सूखी होली खेलेंगे? सूखी होली खेलना चाहेंगे क्योंकि पानी से बचा है गर्मी के कारण, क्योंकि गर्मी के यहाँ पानी बहुत समस्या रहती है हर बार, इसलिए। देखिए आयुषी, यहाँ का जो लोकल बाजार है, इस बाजार में हम देखें तो यहाँ पर जो रंग बिरंगी पिचकारियाँ हैं, रंग बिरंगे रंग है, दुकानों में खाने के जो सामान है वो सजे हुए नजर आते हैं। वृद्ध भी आज घर से बाहर निकले हैं, तो कहीं ना कहीं होली जो अपने रंग में आज यहाँ पर पूरी रंगी हुई नजर आएगी। जी आयुषी। बिल्कुल, देखिए कमलेश, होलिका दहन का वक्त होने वाला है। वहीं आपने जिस तरीके से बताया कि माउंट आबू में समय काफी देर रात्रि का, इसके पीछे कोई विशेष वजह है? देखिए आयुषी, यहाँ पर जो कहें पूर्वी राजस्थान में जो समय की बात करें तो वो 6 बजे से 9 बजे तक का है, लेकिन जो माउंट आबू क्षेत्र है वो गुजरात से टच होता हुआ इलाका है। इसके लिए यहाँ पर जो नक्षत्र के हिसाब से बात करें तो नक्षत्र के हिसाब से रात को 1:20 का यहाँ पर समय निर्धारित किया गया है। जो संचालन समिति है जो, चलिए कमलेश आप बने रहिए हमारे साथ। आपके पास मैं फिर से लौटूंगी। जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे जोधपुर वासी किस तरीके से होलिका दहन करने वाले हैं और कल जब धुलंडी होगी तो किस तरीके से रंगों के साथ वो खेलेंगे? देखिए, निश्चित रूप से आयुषी खुशियों का त्यौहार होली है और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि इस वक्त अगर बात करें, हम जोधपुर के नई सड़क के राज मार्केट में हैं, जहाँ पे चाहे पिचकारियों की बात करें, गुलाल की बात करें, रंगों की बात करें, भीड़ उमड़ रही। लेकिन कोरोना के 2 साल जो निकले हैं और अब जब त्यौहार आया है, त्यौहार कैसा रहा वो देखेंगे, क्योंकि कुछ देर बाद में होलिका दहन का कार्यक्रम शुरू होगा। कुछ लोग हमारे साथ उनसे पहले उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से देखें इस बार के होली के त्यौहार का। इस बार होली का त्यौहार बहुत अच्छा रहा है। इस होली के त्यौहार के लिए हम लोग मार्केट में खरीदारी करना है, बच्चे के लिए खिलौना लेना है और कपड़े की खरीदारी करने के लिए है। कैसे देखते हैं इस बार होली, क्योंकि 2 साल बाद कोरोना के बाद में होली का त्यौहार मना पा रहे हैं? इस साल बहुत अच्छा लग रहा है, होली के बाद में मना रहे तो। देखिए, इस वक्त हम जब दुकान पे आप देखिए कुछ नए नए तरह के जो आइटम हैं वो आए हैं। आमतौर पर खरीदारी होती है तो बच्चों की भी होती है, बड़ों की भी होती है, कपड़े भी खरीदे जाते हैं, पिचकारियाँ भी खरीदी जाती है, चाइनीज़ जो माल है वो उसका भी जो बिक्री रहती है। लेकिन व्यापारियों से बात करें, कैसे रही इस बार की जो होली? इस बार की होली तो अच्छी रही है, क्योंकि 2 साल से तो कंटिन्यू लॉकडाउन का असर रहा है, तो इस बार थोड़ी गिराकी भी, मार्केट भी थोड़ा अच्छा खुला है इस बार। कैसे देखते हैं किस तरीके से होली का त्यौहार जो आप मना रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर, इस बार अच्छा भी लग रहा है होली का त्यौहार मनाते हुए। तो आप देखिए कि आयुषी, सबसे बड़ी बात है कि लोगों को 2 साल से काफ़ी परेशानी थी, चाहे बाजार की बात करें, चाहे आम लोगों की बातचीत करें, परेशानी काफ़ी थी। लेकिन इस बार राहत की बात ये कही जा सकती है कि कम से कम, चाहे देखिए छोटे बच्चा गुब्बारा लेकर के किस तरीके से, देखिए होली का मन है, माहौल है। कल धुलंडी है, कल सुबह रंगों की जो होली खेली जाएगी और दोपहर बाद में राव जी की गैर निकलेगी। और जोधपुर के जो समाजसेवी शैतान सिंह साकला उन्होंने और रामरत्न साकला ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वैभव गहलोत को भी आमंत्रित किया। हजारों की संख्या में उसके अंदर लोग होते हैं। मंडोर का ऐतिहासिक जो ये गैर है वो कहलाती है। कल सुबह से सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है, देखिए बच्चे, छोटे छोटे बच्चों से बात करते हैं। हाँ, क्या क्या खरीदा आपने? भैया मैंने 3 गुब्बारे खरीदे, 1 पिचकारी खरीदी। क्या आपका क्या नाम है? एरिना। एरिना, क्या किस तरह से मना रहे होली के त्यौहार? हम होली नहीं मनाते, हम मुसलमान हैं। लेकिन फिर भी आपने पिचकारी वगैरह खरीदी है। देखिए, इस त्यौहार की बात है, समाज धर्म कोई भी क्यों नहीं हो, लेकिन प्रेम मोहब्बत अपनेपन का जो त्यौहार होली है उसको देखते हुए राजीव, यही तो खासियत है होली के त्योहार के। रंगों में रंग मिल जाते हैं तो वहीं दिल भी मिल जाते हैं। सहयोगी तृप्ति का रुख कर लेते हैं, राजधानी जयपुर से वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तृप्ति, देखिए सब जगह से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि पूरी तैयारियां पूरे राजस्थान वासियों ने कर रखी है होली के त्योहार को देखते हुए। तो वहीं होलिका दहन को लेकर भी तैयारियां अब लगभग पूरी हो चुकी है। तो ऐसे में राजधानी की क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं?
जी आयुषी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि लोगों ने होली को लेकर पूरी तैयारियां जो है वो कर ली हैं और वही तस्वीरें मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाली हूँ। मैं अपने कैमरा पर्सन से दरख्वास्त करूंगी कि वो आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। कितनी सुंदर तस्वीरें यहाँ की, आप यहाँ पे भीड़ देख सकती हैं। कितने ही लोग अभी यहाँ पे गुलाल, पिचकारी, जो चीज़ें होली में उपयुक्त में ली जाती हैं, जैसे कि रंग बिरंगी फंकी स्टाइल्स के कैप जो मिलते हैं, ग्लासेस जो मिलते हैं और अलग अलग तरीके की पिचकारियाँ जो है वो यहाँ पर मिलती हैं, वो सारी चीज़ें लोग जो है वो यहाँ पर खरीदने आए हुए हैं और उनके चेहरों पर वो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पिछले 2 सालों से जो चीज़ें, जो मज़े वो नहीं ले पाए, एंजॉय नहीं कर पाए, वो इस साल पूरे बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाले हैं। उसी के साथ में हमारे साथ जो मौजूद है हम उनसे बात भी करना चाहेंगे। सर, 2 साल के बाद में ये होली आई है, इतनी खुशी आई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? 2 साल कोरोना के बहुत बेकार रहे थे, लेकिन इस बार छोटी काशी, गुलाबी शहर जयपुर के अंदर बाग भी हरोल्लास से खरीदारी कर रहे हैं। लोग बाग में बहुत उमंग है, उत्साह है, लोग बाग बहुत खुशी से इस त्यौहार को मनाना चाहते हैं। चारों तरफ खुशी खुशी है, खरीदारी बहुत मनपसंद, खूब अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। लोगों का काफ़ी उमंग और उत्साह देखते बन रहा है। सर, सुबह से आप यहाँ पर है, बिक्री की अगर मैं बात करूँ तो क्या कुछ, कितनी बिक्री आज हुई है? हमारी बिक्री तो बहुत अच्छी हुई है, हमारी आशाओं से बहुत अच्छी ज़्यादा बिक्री हुई है। जी बिल्कुल। बेटा, इस बार फिर से होली खेलने को मिलेगी, कैसा लग रहा है? इस बार मेरे को होली खेलने के लिए मिलेगी, मतलब बहुत। लास्ट ईयर तो मम्मी पापा ने कहीं जाने नहीं दिया होगा, इस बार क्या क्या प्लान है, क्या करने वाले हैं? मतलब इस बार हम लोग होली खेलने वाले, स्प्रे से खेलेंगे। ये देखिए आयुषी, खुशी हर किसी के चेहरों पर है कि किस तरीके से इस बार की होली है वो जो मनाएंगे। हम इनसे बात करेंगे। मैम, इस बार आप यहाँ पर ये सब अपनी दुकान लगा के बैठी है, लास्ट टाइम ये नहीं हुआ था, इस बार लगाने कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना के बाद ये देखने को मिल रहा है, बहुत खुशी हो रही है। कस्टमर्स हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, हम भी और कस्टमर भी। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं आयुषी, सभी इस बार बहुत ज्यादा खुश है कि वो खरीद रहे। मैम, आप ये लेकर जा रही हैं, पिछली बार ऐसा कुछ नहीं कर पाई थी, इस बार सुबह से इतने सारे लोग दिख रहे हैं, आप क्या कुछ लेके जा रही हैं और किसके लिए? बच्चों को इतना एक्स्ट्रा, थोड़ा सा ज़्यादा ही एक्साइटमेंट है, इतना ज़्यादा बढ़ गया 2 साल के बाद। अब होली खेलने को तैयार हो रहे हैं बच्चे, बिल्कुल क्रेजी हैं। हमें चाहिए बस कुछ भी लाओ, बस लेकर आओ, ऐसी हालत है। बिल्कुल तृप्ति, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, चाहे बच्चों की बात करें, महिलाओं की बात करें या बुजुर्गों की बात करें, सभी में इस बार होली को लेकर एक अलग उत्साह, नया उत्साह है, क्योंकि 2 साल का जो गैप रह गया है सही ढंग से होली सेलिब्रेट करने का, तो लोगों की उम्मीदें यही है कि इस बार होली अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से मनाई जाए। तो वहीं इस बार ये भी हमने नोटिस किया कि मार्केट में जो लोगों का फोकस है वो गुलाल पर ज्यादा है, ना कि रंगों पर। तो चलिए एक बार हमारे सहयोगी सूर्यवीर सिंह का हम रुख कर लेते हैं, जैसलमेर से वो हमारे साथ जुड़े हुए। तो सूर्यवीर, आपसे जानना चाहेंगे, स्वर्ण नगरी वालों ने क्या तैयारियां होली को लेकर की है? जी बिल्कुल, होली को लेकर स्वर्ण नगरी जैसलमेर वासियों ने तैयारियां हैं अपनी पूरी कर ली है। बच्चों ने आज दिन भर जमकर खरीदारी की, तरह तरीके से जो पिचकारियां हो या रंग बिरंगे कलर हो, वो तरह तरह के खरीदे। ग्रामीण क्षेत्रों से कई लोग जैसलमेर पहुंचे, अब तो वापस है वो अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। लेकिन शहरों की और बाजारों की अगर बात की जाए तो बाजारों दिन भर आज जमकर खरीदारी हुई और व्यापारियों की चेहरे भी है कम खिले हुए हैं, वो साफ तौर पर है, वो देखे जा सकते हैं। जिस तरह से गर्मी का असर भी दिन भर तेज था, तो गर्मी के असर को भी नजरअंदाज किया और जमकर खरीदारी करने हैं वो लोग पहुंचे। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो रंग बिरंगे कलर है, वो चाहे लाल हो, पीला हो, हरा हो, केसरिया हो, तरह तरह के बच्चों ने जमकर खरीदारी की है और हर किसी का चेहरा है वो खिला हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं, तो कुछ ग्राहक बात करते हैं किस तरीके से तैयारियां हैं वो होली को लेकर की, क्या प्रिपरेशन किया है? आज कोरोना काल की वजह से 2 साल में जो है कि होली का जो माहौल था वो धीमा पड़ गया था। अब की बार जम के लोगों ने खरीदारी भी की है और गुलाल वगैरह सब लोगों ने हटके लिए गए हैं और बहुत उल्लास के साथ अब की बार सब होली मना रहे हैं। समाज की घेरे भी निकल रही है और समाज की गोठे भी हो रही है और सब एकदम अपने खुल के सब आ गए। बाद में ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग आए, उनसे बात करते हैं किस तरीके से होली की प्रिपरेशन की, क्या क्या कलर खरीदे। गाँव में अनूठी होली होती है तो कैसी तैयारी? गांव में भी अच्छी तैयारियां होती है। होली के दिन में रंग बिरंगे कलर वगैरह यहाँ पे खरीदने के लिए भी आए हैं और हमारे गांव में गैर वगैरह भी आज खेलते हैं और रंग बिरंगे और भी मतलब होली वगैरह खेलते थे। और किस तरीके से आपने तैयारी की होली की आपने? होली इज द फेस्टिवल ऑफ द कलरफुल एंड हैप्पीनेस, एंजॉय। घर में मिठाइयाँ बनती है और मेहमान आते हैं, कल छुट्टी रहेगी, एक दूसरे के घर जाएंगे, गुलाल लगाएंगे, कलर लगाएंगे और आपस में गले मिलेंगे। ये हिंदू पर्व है और बिल्कुल
बिल्कुल जिस तरीके से होली को लेकर है वो स्वर्ण नगरी जैसलमेर एकदम तैयार है। लगातार जिस तरह से अष्टमी के बाद होली की रंगत है वो बिखरना शुरू हो गई थी, तरह तरह से गहरे भी निकली और दिन भर जिस तरीके से स्वर्ण नगरी जैसलमेर में होलिका दहन की तैयारियां हैं। सूर्यवीर, कोविड की वजह से जिस तरीके से हमने देखा जिंदगी की बहुत सारी चीजें, चाहे अर्थव्यवस्था की बात करें तो बेपटरी हो चली थी, तो वहीं त्योहारों की रंगत भी फीकी हो गई थी। पर अब रंगों का त्योहार आया है और बिना किसी प्रतिबंध के 2 साल बाद हम एक साथ होली का त्योहार सेलिब्रेट कर पाएंगे। तो यही वजह है कि लोगों के चेहरे पर इस बार जो खुशी है वो बहुत ज्यादा है। एक बार फिर से सहयोगी राजीव गौड़ का रुख करते हैं, जोधपुर से वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आप भी बने रहिए हमारे साथ। तो राजीव, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जोधपुर वासियों की तैयारियां हमेशा कुछ अलग होती है, इस बार जो होली का त्योहार वो लोग सेलिब्रेट करेंगे उसमें कुछ स्पेशल प्रोग्राम रखा गया है क्या? चलिए आपके पास मैं आऊंगी वापस से, एक बार कमलेश का फिर से रुख कर लेते हैं। कमलेश, यही सवाल आपसे भी। देखिए आयुषी, माउंट आबू की होली खास करके महत्व रखती है क्योंकि ये पर्यटन नगरी है और पर्यटन नगरी होने के लिहाज से आने वाले पर्यटकों को एक सौहार्दपूर्ण वातावरण मिले, उसको लेकर के यहाँ की जो तमाम होटल इंडस्ट्रीज हैं या बात करें जो तमाम स्थानीय नागरिक हैं, उनकी प्राथमिकता रहती है कि आने वाले टूरिस्ट को किसी तरह की परेशानी न हो। दूसरी तरफ बात करें मोहल्लों की, तो मोहल्लों के अंदर जो युवा वर्ग के जो ग्रुप हैं उन्होंने अलग अलग व्यवस्थाएं कर रखी है। अपने जो छोटे छोटे जो समूह हैं वहां पर चाहे बात करें डीजे की, तो डीजे लगा करके यहाँ कहे तो चंग के साथ में यहाँ पर होली का त्योहार यहाँ पर मनाते हुए नजर आएंगे। जो राजस्थान के अंदर जो फागोत्सव कहा जाता है, इस फाग महीने में फाग गाए जाते हैं, तो वो उन जो मधुर राजस्थान की जो मधुर स्वर लहरियां हैं वो भी यहाँ पर गुंजायमान होती हुई नजर आएगी। इसकी वजह से कह सकते हैं कि जो इस बार जो होली है वो अलग रंग में नजर आएगी क्योंकि कोरोना काल का जो 2 साल का बीच का जो लंबा समय था उसके बीच लोग यहाँ पर होली नहीं खेल पाए थे, तो अब मौका है लोगों के पास होली खेलने का। और पीछे का नजारा देखिए, महिलाओं की जो संख्या है इस बार यहाँ पर जो लगातार जो पूजा अर्चना करने के लिए महिलाएं भी यहाँ पर पहुंच रही है, तो कह सकते हैं कि आयुषी माउंट आबू की होली इस बार कुछ अलग नजर आएगी और होली के जो रंग है वो अलग नजर आएंगे। बच्चों के चेहरों पर जहाँ पर रंग खरीदने को लेकर इतना उत्साह है, तो कल जो रंगोत्सव होगा उसको लेकर के बच्चों में एक अलग ही माहौल नजर आ रहा है और बच्चे यहाँ पर जमकर यहाँ पर खरीदारी करते हुए नजर आएंगे। जी आयुष, बिल्कुल, होली के रंगों से चेहरे और रंगीन होंगे और कहते भी ना कि होली के रंग जब मिलते हैं तो दिल तो मिलते ही है, साथ ही चेहरे भी खिल उठते हैं और यही वजह है कि होली का त्योहार खुशियां लेकर आता है, ढेरों खुशियां। सहयोगी तृप्ति का एक बार रुख करते हैं। तृप्ति, तस्वीरें आपने दिखाई थी कि किस तरीके से लोग अभी भी खरीदारी में जुटे हुए हैं, क्या स्पेशल इस बार मार्केट में आया है? जी बिल्कुल आयुषी, स्पेशल की बात करें तो राजस्थान में जो उसकी परंपरा है वो हमेशा से चली आ रही है, चाहे वो गोटे गुलाल की हो या फिर जो यहाँ पर हर चीज़ गुलाल को लेकर की जाती है कि सुरक्षित गुलाल यूज़ किया जाता है, सेफ्टी पर्पस को भी देखा जाता है, तो वही इस बार भी है। स्पेशलिटी की जो बात करूँ आयुषी, स्पेशल है लोगों की खुशी जो पिछले 2 साल के बाद में अब वापस से देखने को मिली है। आपने देखा ही अभी थोड़ी देर पहले, चाहे वो बच्चे के चेहरे की खुशी हो या फिर वुमेंस के या फिर जो दुकानदार है उनके, सभी के लिए जो ये होली है ये अमृत वाली है। मतलब इस बार बाजार भी गुलजार हैं, लोगों के चेहरे भी गुलजार हैं और सबसे अच्छी बात वो अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में इस होली को मना पाएंगे, वो सबसे अच्छी बात है। उसी के बाद में आपने देखा होगा जितनी भीड़ और जितने लोग इस टाइम पे खरीदारी के लिए आए, शायद हमने पिछले साल या उससे पहले वाले साल में इनको देखा भी नहीं था कि इन त्योहारों पर लोग रोडों पर भी दिखाई नहीं देते थे और आज वो लोग खुशी से अपने त्योहार को उम्मीद अब यही है कि जब 2 साल बाद हम त्योहार इतने अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ये होली का त्योहार सभी की बोली में मिठास लाए, जिंदगी में खुशहाली लाए और इन रंगों के साथ खुशी का हर रंग सभी की जिंदगी में आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए और आप सभी को होली का ये पर्व बहुत बहुत मुबारक हो।